कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा स्पेशली हमारा एनर्जी अपडेट। ठीक है, बहुत दिन हो गए, ठीक है, बहुत गैप के बाद मैं ये वीडियो एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है गाइस। ठीक है, मुझे जब भी कोई गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिलती है आप लोगों को देने के लिए, मैं तभी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जब मेरी अंदर से सोल मुझे अलाउ करेगी, जब यूनिवर्स की परमिशन होगी, तभी मैं आप लोगों को गाइडेंस दे पाऊंगी, एनर्जी अपडेट दे पाऊंगी। ठीक है, बिकॉज बिना उनकी परमिशन के मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकती, इतना मैं जानती हूँ। तो इसीलिए ये जो टाइम पीरियड गया हमारा, लास्ट वीक मैंने फुल मून पर जो एनर्जी अपडेट दिया था, उसके बाद से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, बिकॉज द रीज़न जो एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ, ये जो एनर्जी मैं रिसीव कर पा रही हूँ इस टाइम पर, आप में से जो बहुत से लोग हैं मे बी इस एनर्जी से रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी असेंशन की जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं डे टू डे, तो मे बी ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो फुल मून के बाद की जो एनर्जी है, मुझे एग्जैक्टली ऐसा फील हो रहा है, आप में से बहुत से लोग डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोथ, मैं कलेक्टिव की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर कलेक्टिव की बात हो रही है। ठीक है, तो आप में से दोनों, ज़्यादातर आपको साइलेंट रहना पसंद है इस टाइम पर। जो पास्ट वीक की एनर्जी गई है, जो मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर चुकी थी, उनको भी बहुत सी पर्जिंग हुई होगी इस टाइम पीरियड में, आफ्टर जो हमारा फुल मून गया है उसके बाद में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपको इस टाइम पीरियड में अपने आप को डिटैच करना है। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग इस डिटैचमेंट को इनर सेल्फ से ही फील कर पा रहे हो, खुद से फील कर रहे हो कि आपको अलग रहना है सबसे, किसी से बात नहीं करनी है, सॉलिट्यूड में रहना, खुद के थॉट्स पर ध्यान देना, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप जो डिवाइन के साथ कनेक्शन फील कर रहे हो इस टाइम पर, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड को फील कर पा रहे हो। आप में से बहुत से लोगों को एग्जैक्टली इतना डीप बॉन्ड फील हो रहा है यूनिवर्स के एनर्जीज़ के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि बस यही सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह की एनर्जीज़ में भी बहुत सी फेमिनाइन्स हो सकती हैं मे बी, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हैं। इसका रीज़न ये है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो फुल मून है आपके अंदर की सप्रेस्ड चीज़ों को बाहर लाएगा। जो चीज़ें आपने इग्नोर की अब तक, वो चीज़ें सरफेस पर आएंगी हील होने के लिए। और हील कैसे होंगी? बिकॉज ये 7/7 का पोर्टल आपके लिए स्पिरिचुअल लाइट की पूरी शावर लेकर आया है। तो इस पूरा मंथ में आप लोगों को इस तरह की पर्जिंग हो सकती है। देखिए, अगर आप को रिलेट करते हैं अपने आप को इस मदर गाया से, मदर अर्थ के साथ, तो 7 मंथ जो होता है हमारी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम स्पिरिट के साथ स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं धीरे धीरे। एंड 7th मंथ होता है श्रावण माह। ठीक है, जुलाई का मंथ होता है, सावन मास की शुरुआत होती है। तो सावन मंथ की इम्पॉर्टेंस अगर आप लोग नहीं जानते, तो एक बार जस्ट अपनी मदर गाया को ही देख लोगे तो आपको पूरी इम्पॉर्टेंस समझ आएगी कि सावन मंथ क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, जो हमारा जून का मंथ होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतना ज़्यादा सूखा पड़ता है, सारे पत्ते झड़ रहे हैं, है ना, हमारे जो प्रकृति है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक तरह से उनके सारे पत्ते शेड ऑफ हो जाते हैं, सूख जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। देन सावन माह की जब शुरुआत होती है तो बरसात होनी शुरू होती है। बरसात क्या करती है? जब पहली बरसात पड़ती है, आपने नोटिस किया होगा, बारिश पड़ी उसके बाद सडनली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सडनली अर्थ जो है बिल्कुल हीट छोड़ने लगती है और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपनी स्किन को देखोगे, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। उसका रीज़न देखिए, श्रावण माह क्या करता है, बरसात क्या करती है,
जो स्पिरिचुअल लाइट एज ए बरसात है श्रावण माह की, जो शावर करती है इस मदर गाया पर, आपके ऊपर, आपके अंदर की हिडन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। देन बरसात होती है तो आपके अंदर से जो स्पिरिचुअल लाइट है आपके अंदर की क्लिनजिंग कर रही है। आपके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है जो आपको नहीं पता है। कुछ ट्रिगर्स ऐसे पुराने हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो सडनली सरफेस पर आते हैं। जैसे मदर गाया हीट छोड़ती है, और ज़्यादा हीट छोड़ती है जब बरसात होती है, तो एक टाइम पीरियड ऐसा होता है, धीरे धीरे हीलिंग होती है, बरसातें आती रहती हैं। इसीलिए बोलते हैं ना बरसातों का मौसम है ये। बरसातों का मौसम क्या करता है, बारिश हुई, फिर थोड़ा टाइम में और गर्मी हो गई, फिर बारिश आ गई। इसका मतलब धीरे धीरे मदर गाया की जो अंदर की जो छुपी हुई चीज़ें हैं, हिडन चीज़ें हैं, वो सरफेस पर आ रही हैं हील होने के लिए। मदर गाया हील होती है, प्रकृति एक नया रूप लेती है, ग्रीनरी हो जाती है, फिर से पेड़ पौधे, नए नए पौधे ग्रो करने लगते हैं। यही होता है आपके साथ भी इस मंथ में। सिर्फ इस बार नहीं, हर एक साल में ये असेंशन का टाइम आप लोग फील करोगे। अगर आप लोग बहुत टाइम से इस जर्नी पर हो, जस्ट रिवाइंड बैक करके देखना, आपके साथ लास्ट ईयर भी इस टाइम में कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक मदर गाया, ये स्पिरिचुअल लाइट आ रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, आपके अंदर जो भी सप्रेस्ड है, जो क्लिनजिंग रह गई है, ताकि आपकी अंदर की क्लिनजिंग अच्छे से हो, उसे निकाल रही है। तो इसीलिए आप में से बहुत से लोगों को लॉट ऑफ पर्जिंग हो रही है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं कहीं फिर से ज़ीरो पर तो नहीं आ गई। डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा पीरियड, आपको जस्ट एक ककून वाली फीलिंग आ रही है कि आप फिर से एक मेटामॉर्फोसिस की स्टेज में आ गए हो, ठीक है। आप में से मे भी बहुत से लोगों को यही सब फील हो रहा है कि हम फिर से उसी मेटामॉर्फोसिस की स्टेज में आ गए हैं, एक ककून में बंद हो गए हैं, पता नहीं लाइट आएगी भी या नहीं आएगी। तो जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ गाइस, जब भी बहुत गहरा अंधेरा होता है, ठीक है, आपको क्लैरिटी देने के लिए सनराइज होता ही होता है। तो आप सिर्फ पेशेंस रखिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। आपको ऑलरेडी बताया है कि डिटैच कीजिए खुद को। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी खुद को डिटैच कर चुके हैं, अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं। जो नहीं भी कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली उनकी हीलिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपका वो इशू सरफेस पर लाया जा रहा है और डिवाइन शावर, डिवाइन लाइट उसे हील भी कर रही है। तो आप में से इसीलिए बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो। इस टाइम पर आपको बहुत एक डीप बॉन्ड फील हो रहा है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर रहे हो, आपका ध्यान करने का मन कर रहा है, मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी से मिलने जुलने का मन नहीं कर रहा है, अपने आप में रहना, सॉलिट्यूड में रहना, खुद पर फोकस करना, इस तरह की एनर्जीज में रहना चाहिए अभी आपको, ताकि आपकी और अच्छे से क्लींजिंग हो पाए। और ये जो शावर, डिवाइन लाइट आपके ऊपर शावर कर रही है, इसकी पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही। इसका रीज़न ये है कि अब जो है हमारा 8-8 का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोर्टल है। पूरे साल में सबसे ज़्यादा पावरफुल पोर्टल होता है 8-8 का पोर्टल। लायंस गेट पोर्टल बोला जाता है इसे। इससे पहले आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जाता है, एनहांस किया जाता है। डिवाइन अपना पूरा काम पूरे साइंटिफिकली, पूरे सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत है इसे कॉन्शियसली समझने की। देखिए, ये टाइम आप लोगों की पूरी क्लिनजिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी, स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। डीप सोल लेवल की हीलिंग हो रही है। आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। तो इसका रीज़न ये है कि आपकी डीप स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है। और इसके बाद जब लायंस गेट पोर्टल ओपन होगा, देन आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अपनी पूरी पावर में आते हैं, ठीक है। जो कुछ भी आपने इतना ये ककून वाली स्टेज को फेस किया, देन आप एक बटरफ्लाई बन के उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए। तो वो टाइम भी बहुत जल्द आने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट हमारा 8-8 का पोर्टल है। इससे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छे से हील कीजिए, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहिए डिवाइन के साथ। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत से लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि पता नहीं जर्नी है या नहीं है, कि पता नहीं
कुछ होता भी है या नहीं है, कन्फ्यूजन, डाउट करना, इस तरह की एनर्जीज फील होती हैं समटाइम्स आपको। होना जाहिर है क्योंकि ये आप ही के अंदर हिडन है। आप क्या करते हो, देखिए आप लोग धीरे धीरे जब स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हो, अपने आप को जानने की कोशिश करते हो, आप समझ जाते हो, ठीक है। बाहर से आप वीडियोस को सुनते हो, ऑडियोज़ को सुनते हो, गाइडेंस मिलती है आपको, आप क्या करते हो, अपने अंदर की चीज़ों को वहीं दबा लेते हो कि हाँ ये तो ऐसा ही होगा, नेचुरल है ये, ठीक है। लेकिन आपको इस जर्नी में कुछ भी अंदर सप्रेस नहीं करना है। जो अंदर दबा हुआ है, गुस्सा है, एंगर है, जो भी आपको अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, कोई हार्ट ब्रोकन, कोई ऐसा ट्रिगर आपको बार बार मिल रहा है अगर, तो फोकस कीजिए उस पर कि वो आप ही के अंदर अभी भी दबा हुआ है, उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसे बाहर नहीं निकालोगे, आप स्पिरिचुअली हील नहीं हो पाओगे, आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, फिर उसी लूप में फंसते जाओगे। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जो भी ट्रिगर्स इस टाइम पर आपको मिल रहे हैं, रिपीटेड पैटर्न्स हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, कुछ कोई ऐसा ट्रिगर जो बार बार आपको मिल रहा है, ठीक है। तो फोकस कीजिए कि आपको उस ट्रिगर पर काम करना है, वो लेसन लर्न करना है जो यूनिवर्स आपको बार बार उस ट्रिगर के थ्रू दे रहे हैं। जैसे ही आप उस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिलीज़ करते हैं और ख़ुद को अलाउ करते हैं, यूनिवर्स को अलाउ करते हैं कि यस आई एम रेडी टू रिसीव दिस लेसन, आप प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, अपनी हीलिंग सेंड कीजिए और मेरे इस ट्रिगर को रिलीज़ कीजिए। तो आप जब कॉन्शियसली उस ट्रिगर पर ध्यान देते हैं, समझते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते हैं, आपका ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर भी रिलीज़ हो जाता है और आप डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, और ज़्यादा असेंड हो जाते हैं। तो यही जर्नी का प्रोसेस है कि आपको नेक्स्ट लेवल असेंड करते जाना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि क्या ट्रिगर मिल रहे हैं, क्या इश्यूज सरफेस पर आ रहे हैं, ऐसा क्या है जो अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है। कुछ भी हो सकता है, आपका एंगर हो सकता है, आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है, आपके जो भी फैमिली से अगर ट्रिगर मिल रहे हैं तो आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपका इनर चाइल्डहुड वुंडेड है तो वो चीज़ सरफेस पर आएगी, किसी को पेरेंट्स से इश्यूज हैं तो वो चीज़ सरफेस पर आएगी, किसी को डीएम से ही ट्रिगर मिल रहा है, बिकॉज डीएम के साथ ही आप रिपीटेड पैटर्न्स में फंसते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की इश्यूज़ हैं जो कैजुअली देखने को मिल रहे हैं इस जर्नी पर, बहुत से लोगों को ट्रिगर मिल रहे हैं। तो आप सिर्फ फोकस कीजिए खुद पर, ठीक है। अपने अपने ट्रिगर्स पर ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, और द मिनट यू अंडरस्टैंड, आप जिस टाइम पर अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आपको ये ट्रिगर क्यों मिला है, इसका रीज़न क्या है, उसी टाइम आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को हील करने में, क्योंकि आपने उस चीज़ को समझ लिया है जो यूनिवर्स समझाना चाह रहे हैं थ्रू द ट्रिगर। तो जस्ट फोकस ऑन योर ट्रिगर्स इस टाइम पर। और इस जो स्टेज है, ककून वाली स्टेज में आप लोग खुद को फील कर रहे हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। बहुत सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस टाइम पर, ठीक है। आपको डिवाइन ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मे बी ड्रीम्स में उनके स्पिरिट गाइड्स या उनके एंसेस्टर्स या उनके जो भी, जिनको भी वो फॉलो करते हैं, डिवोटेड हैं, जिनके लिए दर्शन दे रहे हैं, उनको ड्रीम्स में, सपनों में आ रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम पर 1111 नंबर की सिंक्रोनिसिटी एंड 777 नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को इसके साथ ही कुछ लोगों को 369 नंबर की सिंक्रोनिसिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, 69 नंबर की या 96 नंबर, इस तरह के नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होगी। तो आपको सिर्फ फोकस करना है खुद पर, अपने जो भी ट्रिगर मिल रहे हैं, जो भी पेन मिल रही है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं रहने वाली है, जस्ट हील कीजिए इसे। मदर गाया भी हील हो रही हैं तो आपकी भी प्रॉपर हीलिंग चल रही है। कभी भी अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं तो जस्ट मदर गाया को देखिए, नेचर को देखिए, आपको अपनी खुद की जो आपका बिहेवियर है, जो भी आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा। जस्ट थोड़ा सा आपको अपना कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल मदर गाय हील हो रही हैं। अब देखिए आप धीरे धीरे प्रकृति कितना ब्यूटीफुल रूप लेने वाली है, कितने सारे फ्लावर्स, कितनी सारी न्यू प्लांट्स, कितनी ग्रोथ का टाइम है आगे। तो जस्ट जो आपका हार्ड टाइम था, आपको
जो भी आपने तपस्या की है, जो भी आपने अपने ऊपर काम किया है, उसका रिजल्ट अब आपको नेक्स्ट मंथ से देखने को मिलने लगेगा। तो बी पेशेंट और इस टाइम का पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ध्यान में रहें, ज़्यादातर इस टाइम पर स्पेंड कीजिए अपना टाइम ध्यान लगाने में। देखिए, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपको आंखें बंद करके मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाना है और वो ध्यान होता है। नो, ध्यान का मतलब होता है अपने थॉट्स को रोकना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कीजिए। जो भी थॉट्स ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या कुछ थॉट्स ऐसे चल रहे हैं इस टाइम पर, उनको रिलीज़ कीजिए। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर रखिए। जो काम आप कर रहे हैं पूरा फोकस उस पर रखिए। ये भी एक तरह का ध्यान होता है। म्यूज़िक से हीलिंग हो सकती है। आपको कुछ ऐसे डीप सॉन्ग जो आपके बिल्कुल सोल को टच कर रहे हैं, सुनने का मन कर रहा होगा तो बिल्कुल सुनिए, जो आपके सोल को हील कर रहे हैं। पर्जिंग होती है, उन्हें सुनते हुए लॉट ऑफ पर्जिंग हो रही है तो कीजिए। बिल्कुल रोकना नहीं है इस टाइम पे खुद को। इन एनर्जीज़ को जस्ट गो विद द फ्लो में रहने दीजिए। अपने आप को ओपन अप कीजिए इस लाइट को रिसीव करने के लिए। तो ये टाइम आपको थोड़ा हार्ड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपको पर्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, इमोशनल अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो मदर गाया धीरे धीरे हील हो रही है, तो आप भी हील हो रहे हैं। इस स्पिरिचुअल लाइट को अपने अंदर ग्रास्प कीजिए, ठीक है। अपने अंदर सेटल कीजिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने थॉट्स को रोकिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। बिल्कुल शून्यता वाला एक मेडिटेशन होता है जिसमें आप शून्य की स्टेज में खुद को फील करते हैं, बिल्कुल खालीपन। कोई आपको चैंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ अपनी ब्रेथ पर फोकस करना है। देन आप धीरे धीरे इस मेडिटेशन को यूज़ कीजिए। आप फोकस को बढ़ा पाएंगे, अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को देखेंगे कितना इम्प्रूव हो गया है। आप लोगों के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो अनलॉक हो रहे हैं इस टाइम पर, बहुत से लोगों के। तो अभी में भी आपको नहीं पता चल रहा है कि ऐसा क्या है मेरे पास। धीरे धीरे टाइम टू टाइम जब आपको समझ आएगी, आप फील करोगे अपनी पावर को नेक्स्ट लायंस गेट पोर्टल में, तब आपको अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की वैल्यू समझ आएगी कि यस, जो मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे ये गिफ्ट मिला है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग इस टाइम पर अगर इस तरह की एनर्जीज़ में हैं तो जस्ट बैलेंस कीजिए, अपने चक्रास पर वर्क कीजिए, ध्यान लगाइए, डीप मेडिटेशन कीजिए इस टाइम पर। तो ये तो था आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।